नमस्कार, एक्शन पंजाब में आप सभी का स्वागत है। राजपुरा में गरीबों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि यहाँ पर रोटी बैंक का काम शुरू किया जा रहा है। इससे पहले आपने रोटी बैंक का नाम सुना होगा। देश के तमाम शहरों में, कई शहरों में इसको शुरू भी किया जा चुका है और बेहद ही चल भी रहा है। और इस सिस्टम को लेकर अब यहाँ पर निस्वार्थ प्रयास एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी जो यहाँ पर शुरू कर रही है रोटी बैंक का काम, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अमित किंगर, जो कि इस संस्था के, इस एनजीओ के संस्थापक हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं उपकार सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही जो कि सिखिज्म से भी जुड़े हैं और अपनी राय बताएंगे कि किस तरीके से इसे जो है पूरा जो रोटी बैंक है पूरी सफलतापूर्वक या राजपुरा में जो है इसको चलाया जा सके, अपने अपनी राय देंगे। और साथ ही हमारे दर्शक जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं वो भी अपनी कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये कब शुरू होगा या इस पे आपका क्या योगदान जो है वो ले सकेंगे। आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम सीधे सवाल करेंगे वरिष्ठ पत्रकार उपकार सिंह जी से और साथ ही अमित किंगर जी जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी हम आपके जो सवालों के जवाब लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा अमित किंगर जी के पास में पहुंच जाऊंगा सबसे पहले। हाँ जी किंगर जी, आप संस्थापक हैं इस एनजीओ के और भी कई आप तमाम काम अच्छे काम कर रहे हैं। आप इस भलाई के लिए लोगों के काम कर रहे हैं और इस जो आप ये काम कर रहे हैं रोटी बैंक का कार्य, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जहन में आया कैसे कि रोटी बैंक की शुरुआत होनी चाहिए राजपुरा जैसे शहर में? भैया सबसे बड़ी एक बात है कि सबसे पहले हम लोग काम जो करते हैं एक चीज के लिए, रोटी के लिए। कोई भी गरीब है, कोई भी अमीर है, हम सुनते हैं कि 2 जून की रोटी चाहिए, 2 जून की रोटी चाहिए। सभी इसलिए काम करते हैं रोटी के लिए। लेकिन आज की तारीख में कई लोग ऐसे भी हैं जो इतना कमाने के बावजूद भी कि उनके पास इतनी कमाई होती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर की रोटी 2 टाइम की पूरी नहीं कर पाते। मेहनत करते हैं वो गरीब लोग, सब कुछ करने के बावजूद नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें जरूरत है अभी रोटी बैंक शुरू करने की। राजपुरा के गरीब में जितने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उनका परिवार बड़ा है या किसी के पास घर में कोई और दिक्कत है और खर्चे भी हैं, जिस वजह से कभी ना कभी उनको भूखा रहना पड़ता है। अकेले झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं, हम देखते हैं कई बार जैसे बाहर से मुसाफिर आए, उनके पास पैसे नहीं होते या कई बार हमें दिक्कत का सामना देखना पड़ता है कि उनको कई बार खाने का बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो राजपुरा में एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे किसी गरीब को भी मुफ्त में रोटी दी जाए 2 टाइम की, क्योंकि सिर्फ 2 रोटी के लिए हम सभी को लोग काम करते हैं। उपकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। हाँ जी, ये जो सिस्टम है रोटी बैंक का सिस्टम, हालांकि देश में और भी कई शहरों में शुरू हुआ है और चल भी रहा है सफलतापूर्वक, लेकिन इस कार्य को राजपुरा में शुरू करने के लिए और जो ये काम है ताकि इसको सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ाया जा सके और किस तरह से इसको सिस्टम को बनाया जाए ताकि ये पूरा हो। मैं अपनी तरफ से तो यही कहना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में कई जगह लोगों ने रोटी बैंक के नाम पे ये जो प्रोग्राम है जो वो शुरू किया है और ये बहुत अच्छा काम है, इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। और ये काम सिखिज्म में तो गुरु नानक साहब के समय से ये शुरू हो गया था कि गरीब मजलूम और जो भी हमारा भाईचारा है किसी भी धर्म का, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सब मिलजुल के उसमें कुछ ना कुछ योगदान डालें और उसको बनाएं और सब में उसको वितरित कर दिया जाए ताकि भेदभाव, जातिवाद और जो ऊंच नीच की भावना है वो लोगों में कम हो। और पंजाब में इस समय बहुत बड़े लेवल के ऊपर गुरुद्वारा साहब में और जो सिखिज्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, वो गुरु नानक साहब की व्यवस्था के अनुसार वो इस काम को बहुत सदियों पहले से ही कर रहे हैं। अगर जैसे किंगर जी ये काम करना शुरू कर रहे हैं तो हम भी पूरी तरह से इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी के पेट की जब प्यास बुझ जाती है, भूख बुझ जाती है,
तो वो आदमी अपने जीवन में बहुत आनंदित होकर अपना जीवन जी सकता है। और मेरे कहने की बात यही है कि जैसे मैं किंगर जी की बात से बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि चलो किसी ने तो कुछ शुरू किया। जैसे गुरुद्वारा साहब में लंगर वगैरह की व्यवस्था है, अगर ऐसी व्यवस्था है सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, या जिस भी कम्युनिटी के कोई धार्मिक स्थान है वहां पे शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में एक ही दिन में ये समस्या हल हो जाएगी कि राजपुरा तो क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये भूख का सवाल है, रोटी का सवाल है, ये हल हो जाएगा। तो ऐसे पत्रकार और ऐसे समाज में गुजरते हुए मैंने देखा है कि जैसे राजपुरा की बात करें या पटियाला जिले की बात करें या जो नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए एरिया हैं, वहां पर काफी मात्रा में लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। जैसे भीख मांगने का व्यवसाय बहुत बड़े पद पे जो है छोटे बच्चे और लोगों को लगाकर सिर्फ रोटी के चक्कर में ही फंसा के काम चल रहा है। अगर ये व्यवस्था हो जाती है जो कई सौ साल पहले गुरु नानक साहब ने शुरू की थी, जो उनका मिशन था भी जो गरीब है, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था, उन्होंने एक मैसेज भी दिया था अपनी सारी इस सेवादार कौम को कि जो गरीब है उसका मुंह है वो गुरु की गोलक है, और जो गरीब की झोपड़ी है वो गुरु नानक का घर है। इस मिशन पे ही, इस बात पर ही जो सिख समाज है, जो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं, गुरु नानक साहब को मानने वाले हैं, वो इसको पहरा देते हुए इसमें अथाह भावना रख रहे हैं और सेवा करते आ रहे हैं। ठीक है अमित किंगर जी, आज आपने इस मुद्दे लेकर, इस जो एक ये नेक कार्य जो आप कर रहे हैं, इसको लेकर आपने एक मीटिंग रखी थी जी, एक बैठक की थी, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। साहिल तकीजा जी का कमेंट आ रहा है कि क्या फैसला हुआ आज की बैठक में, तो जवाब दीजिए अमित जी उनका। देखिए ऐसा था, आज की मीटिंग जो हमने की थी, तो मीटिंग इसलिए थी कि हमारी जो कार्यशैली है, हमारे इस काम की जो रूपरेखा है, हमने वो याद करनी थी। जितने मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से कईयों को हम जानते नहीं चेहरे थे। हमने ये देखना था कि हमने अगर इस काम को शुरू करना है तो इसके बीच में कोई अड़चन ना आए, ये कभी बंद ना हो। हम चाहते थे कि ये काम एक सारी जिंदगी के लिए चलता रहे। सारी जिंदगी का मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये गरीबी ऐसे रहे या सारी जिंदगी हम ही किसी रोटी के लिए बैठे रहे, लेकिन नहीं, मैं ये चाहता हूं कि जब तक गरीब हैं या जब तक हम कर सकते हैं, जब तक रोटी बैंक होना चाहिए, तब तक रोटी बैंक बंद ना हो। इसलिए हम बस ये काम कर रहे थे कि यही बात कर रहे थे आपस में बैठ के कि पूरा विचार विमर्श करने के बाद हमने काफी विषयों में बात की, जैसे कि रोटी इकट्ठी कहाँ होगी, रोटी बांटी आ जाएगी या रोटी हम बनाएंगे या लोगों के वहां से आएगी। इस मामले पे बहुत सबसे बड़ी बात यह थी कि रोटी बनाएगा कौन, कि हमें जो हम रोटी बांट तो देंगे लेकिन रोटी आएगी कहां से। इस मुद्दे पर मेन बहस थी आज हमारी। बहस नहीं कहूंगा, हमारा आपस का सबका विचार विमर्श था एक दूसरों का। और अभी जो अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में हमने प्रॉपर जगह फाइनल करके बतानी है। जगह हमारे फाइनल है, लेकिन हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि हमारा पूरा प्लान एकदम पूरा तैयार नहीं होता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शुरू करने के बाद हमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत आए। चलिए अमित जी, संदीप वालिया जी जो दर्शक देख रहे हैं इस लाइव डिबेट को, कब से शुरू होगा? सर मकर संक्रांति वाले दिन से हम इसको शुरू कर देंगे। मकर संक्रांति वाले दिन? जी, मकर संक्रांति वाले दिन ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा। रोटी बैंक राजपुरा में शुरू हो जाएगा और 2 टाइम के खाने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। तो एक दर्शक औरत तरुण शर्मा भाजपा, ये कब से शुरू हो रहा है? उनका भी यही सवाल था, तो उन्होंने बता दिया कि मकर संक्रांति से जो है शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो आप ये नेक कार्य कर रहे हैं, इसमें आपकी कितने लोग जो है शामिल हुए हैं और अब तक आपको कितने लोग जो हैं आपको और चाहिए होंगे इस नेक कार्य के लिए, और कितने लोगों ने आपका साथ दिया? देखिए, अगर मैं गिनती में आऊं तो मैं गिन नहीं सकता, और अगर मैं गिनना चाहूं तो भी नहीं गिन पाऊंगा, क्योंकि इस नेक कार्य में मुझे खुद को नहीं पता वैसे कितने सारे लोग हैं इस पे। जो सामने खड़े हैं, जो सामने चेहरे दिखते हैं, उनके अलावा सहायता करने वाले, उसके अलावा खाना बना के देने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दम पर मैंने ये काम शुरू किया है। अब मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली थी। आपको सीधा बताऊं कैसे मेरे दिमाग में आई थी। मेरे पास मेरे एक मित्र आए थे, उनका नाम है तंजीत जी। उन्होंने एक दिन बैठे बैठे ऐसे मुझे बता दिया
वो बेसिकली सहारनपुर से यूपी साइड से आए हैं। तो उन्होंने बैठे बैठे वैसे बात कर दिया। हमारे वहां ना मैंने किसी जगह देखी थी जहाँ पे एक रोटी बैंक होता है। राजपुरा में ना एक ऐसी चीज शुरू करनी है कि मैं देखता हूँ कई बार हम रुकते हैं, जैसे किसी भी यूं समझ लो कहीं पर भी लाइटों पे या कहीं पे रुकते हैं, तब हमारे पास जो गाड़ी में जो बैठे होते हैं टक 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 नॉक करते हैं और उसके बाद हमें बस ऐसे करते हैं। तो वो चीज एक बार खत्म करनी है कि इस चीज की मोहताजी कि खाना खाना है। और हम एक चीज देखो, अपने घर में खाना बनाते हैं, अपने घर में 4 लोगों के लिए खाना बनाते हैं, 2 रोटी से फालतू डालनी है उसमें। 2 रोटी फालतू किसके लिए डालनी है? बाहर देने के लिए, किसी और गरीब के लिए। और वो रोटी उसके मुंह तक पहुंचे तो देख लीजिए आपने अपने घर बैठे बैठे एक बंदे का पेट भर दिया। तो ऐसे मेरे साथ इस टाइम पे मेरे पास फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या मेरे पास फोन आ रहे हैं और सभी मेरे साथ इस काम के सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कई लोग तो पैसे लेके भी बैठे थे, कहते हैं कि हम खाना नहीं दे पाएंगे कि ना हमसे पैसे ले लो। लेकिन जब तक हमारी पूरी रूपरेखा तैयार नहीं होती हम तब तक कुछ नहीं मांगेंगे ना कुछ लेंगे। क्योंकि रोटी बैंक का जो सिस्टम है, हम चाहते हैं कि लोगों के घरों से स्टार्ट हो, रोटी बनी हुई आए और रोटी वही हम आगे दें। इसमें पैसे का जो सहयोग है मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर भविष्य में जरूरत पड़ी, बाई चांस हमारा ये प्लान नहीं चलता कि लोगों के घर से रोटी नहीं आती, तो हमें एक जगह पे बनाकर तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि हम रोटी बैंक को नहीं बंद करेंगे, रोटी बैंक चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि लोगों के घर से आज कम हो जाए या बंद हो जाए कभी, लेकिन हमने बना के रखनी है अपने पास, हमने इसको चलने देना है। तब हमें उन सभी श्रद्धालुओं की, उन सभी दानी सज्जनों की जो आप मुझे कह रहे हैं कि इसमें आपको जरूरत पड़ती है पैसों की, जैसे वो अपना सहयोग नहीं दे पाते, दूर होते हैं या किसी वजह आ नहीं सकते, तो हम उनकी हेल्प तो लेंगे। उससे पहले हम उनकी कोई हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि पैसा पेट नहीं भर सकता, रोटी पेट भर सकती है। हम सबसे यही उम्मीद करेंगे कि किसी तरह से बस रोटी हम तक पहुंचाते रहे। बस एक दर्शक ज्योति रविंदर शर्मा जी कमेंट कर रहे हैं कि नाइस जॉब किंगर जी। और तरुण शर्मा भाजपा का एक कमेंट है, अच्छे काम की शुरुआत करो, लोग आपका साथ देते रहेंगे। तो आप देख लीजिए किंगर जी, किस तरह से आप जो एक नेक कार्य करते हैं, नेक कार्य करने के लिए आप एक जनों के साथ शुरुआत करते हैं, पूरा कारवां आपके साथ चलता जाता है। तो इस नेक कार्य करने के लिए आपके जो राजपुरा के, और मैं देख रहा हूँ पंजाब से बाहर या पंजाब से बाहर भी यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं इस डिबेट को। तो उपकार सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। इतिहास, सिखिज्म का इतिहास हमने पढ़ा है। उस इतिहास में आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से जो है जो काम किया जाता था। अब इतिहास बताएं लोगों को कि किस तरीके से पहले जो है गुरु नानक देव जी ने एक प्रथा चलाई थी, वो कई इसको अभी तक भी कर रहे हैं इस कार्य को। तो ऐसा ही कोई सिस्टम बताएं कि जो राजपुरा में ये सिस्टम पूरी तरह से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर चले। बेसिकली मैं तो यही बात कहनी चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने धर्म हैं, इतने तरीके हैं जिससे हम अपने लोगों को पूरा संपन्न कर सकते हैं और हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया बन सकता है। पहले भी था, अब भी है। कहीं वो चिड़िया थोड़ा सा उड़ के चलेगी इधर उधर, और उसका इंतजार हो रहा है, तो कभी ना कभी वापस आएगी। और जैसे किंगर जी ये काम कर रहे हैं, तो मेरी जितना समझ मेरे को है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सिखिज्म का जो पार्ट है वो अपने आप ही इस व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी जानकारी और बहुत कुछ कर रहा है। जैसे अमृतसर गुरुद्वारा साहब है और कहीं भी गुरुद्वारा साहब जो बनाए जाते हैं, उनमें इन सारी चीजों का पहले ही ध्यान रखा जाता है, जो गुरु नानक साहब का मिशन था। और मैं किंगर जी को एक राय देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि ये बहुत अच्छा कदम है। अगर वो इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं, जैसे आप कहीं जाओ, गुरुद्वारा साहब में जाते हो, कहीं बड़े गुरुद्वारा साहब की व्यवस्था में आप देखेंगे कि वहाँ एक कार सेवा वालों की टीम है बहुत बड़ी, जो मैंने कई बार देखा है उनको भी। वो एक साइकिल लेके जाते हैं और एक घर के बाहर जाके वो गुरु साहब का नाम लेते हैं, वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करते हैं, और लोग जो उन्होंने अपने खाने के समय सुबह भगवान को समर्पित करके खाना बनाया होता है, वो उनके बाहर आके वो उस खाने को दे देते हैं। और वो एक एक करके जब खाना काफी इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक जगह पे जाता है, अलग अलग जगह पे, जहां जहां से वो लोग आए हैं। वहां पे जाने के बाद
वो जो संगत है, उस संगत का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती, वो उनको दे दिया जाता है। और एक बड़ी मस्त चीज है इसके अंदर, जो पीछे मैंने आज से 10-12 साल पहले हाल ही में मैंने 1-2 साल रहने का मौका मिला, तो वहां मैंने कार सेवा वालों के साथ 5-6 महीने गुजारे। बहुत अच्छी व्यवस्था ये देखी कि एक घर से तो मक्की की रोटी आ गई, दूसरे घर से कोई परोठा बनाया वो आ गया, एक घर से सूखी रोटी आ गई, और जिसमें वो सब्जी डाल रहे थे, उस सब्जी में उन्होंने अगर 200 घर से कोई कलेक्शन की तो सारी सब्जी एक ही में डाल ली गई, उसको एक बड़े सारे कड़ाही में तड़का लगाया गया। और जब वो प्रसाद को, उस भोजन को बांट रहे थे लोगों में जिनको उनकी जरूरत है, या गुरु घर में जो आए ने, जब उनको वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो बड़ी हैरानी की बात थी कि सबके हाथ खुले और सबके हाथ में अलग अलग तरह का प्रसाद आ रहा है। और जो सब्जी थी, देखो आप खुद ही जान के देखो ये चीज कि 200 घर की सब्जी अलग अलग तरीके की बनी है, और उसका क्या स्वाद होगा, मेरे पास उस लफ्ज नहीं है उसको बयान करने के लिए। और मैंने 6 महीने उस व्यवस्था को देखा, और मैं यही बयान करना चाहता हूँ इनसे। अभी मेरे दोस्त भी हैं ये किंगर साहब, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम जो भी होगा इसके लिए पूरा सहयोग करेंगे इनका, और पहले भी हम करते आए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गुरु नानक साहब की एक बात और बहुत बड़ी थी कि उन्होंने यही बात कही है कि हर घर में जो है वो धर्मशाला बन जाए, इकट्ठी करने की नौबत ही ना आए। जब कहीं से कोई मुफलिस या जरूरतमंद, मैं गरीब नहीं कहूंगा, जरूरतमंद अगर कहीं से गुजरता है, उसको भूख लग गई, या कोई आया हमारे, कोई उसको जरूरत है, अगर वो हर घर में ही पूरी हो जाए, हर घर ही धर्मशाला बन जाए, तो मेरे ख्याल इस व्यवस्था को लाने की जरूरत नहीं है। ये एक शुरुआत है। अगर ये पैनल पूरा अच्छी तरह से पास होता है तो हो सकता है पूरे पंजाब में, पूरे देश में ये लहर चल पड़े, और जो मेरे कमजोर वर्ग के भाई बहन हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे ह्यूमैनिटी सदस्य हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाह रहा हूं कि वो न्यासे नहीं है। सिर्फ बात यह है कि जो आसरा देने वाले हाथ है, जो करने वाले हाथ है, वो किसी ना किसी बात पे रुकते रहते थे, और इन्होंने शुरुआत की है। तो एज ए पत्रकार, जितनी मेरी समझ है, जितनी परमात्मा ने मुझे लिखने की और बोलने की तमीज दी है, और मैं यही कहूंगा, आप सबसे भी यही मैसेज करना चाहता हूँ कि ये किंगर जी अकेले ही नहीं, और हम सभी इसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा साहब हैं, चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो गिरजाघर हैं, या कोई हमारे मुस्लिम भाइयों के वो मदरसे हैं। वहां पे जरूरतमंद के लिए भोजन की व्यवस्था 24 घंटे होनी चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी कायनात, बहुत बड़ी उदाहरण होगी। और हिंदुस्तान में ये भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि रोटी के लिए लोगों को बहुत भगाया जाता है, बहुत मोहताज किया जाता है। अब तो हम पढ़ लिख गए, अब तो सभ्य समाज हो गया, अब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। जी उपकार जी, नीना मित्तल भी एक दो सोशल वर्कर है, वो लिखते हैं कि गुड जॉब अमित जी, कीप इट अप, आई एम विद यू इन दिस सोशल केस। देखिए, राजनीति लोग भी, धार्मिक लोग भी, सभी आपके साथ हैं, आप कीजिए इस काम को। ज्योति रविंदर शर्मा एक बार फिर कमेंट करें, अमित जी से सवाल है, जगह आपने कौन सी चुनी है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा था हमारे इस काम का, जो सबसे बड़ा एक ये कहूंगा कि जो सबसे बड़ी कठिनाई थी, वो थी जगह की। हमने अब तक 5-6 जगह देखी हैं, ठीक है, 5-6 जगह मिली, फाइनल हुई, कभी कोई, आज भी हमने एक जगह पे बैठ के जब मीटिंग की, वो हमारी जगह बिल्कुल फाइनल थी। लेकिन पता नहीं किसी कारण वजह से, परिस्थितियों की वजह से, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई कि वो जगह भी हमारे लिए नहीं फिट बैठी। उनको लगा शायद कि शायद कुछ हो, हमें समझ नहीं आया, तो हमने ज्यादा कोई सवाल उनसे पूछे नहीं। तो जगह हमारी डिसाइड हो जाएगी 2 दिन के अंदर। हमने जो 7-8 जगह देख रखी है, उनमें से कोई भी एक डिसाइड करेंगे। फाइनल अभी कुछ नहीं करेंगे। हमने असल में देखना है कि पॉइंट इतना कौन सा है जहां पर लोग आसानी से दे भी सके, जहां से हम ले भी सके। और हाँ, आज की जो मीटिंग में जो हमारा मेन मकसद था आज की मीटिंग का, तो उसमें जगह फाइनल करना और कैसे खाना इकट्ठा करना है और कैसे खाना आगे बांटना है।
इस चीज के ऊपर हमने सबसे विचार विमर्श करना था। तो उसमें हमें सबसे बड़ी बात ये चीज दिखी है कि जगह कोई देना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों नहीं देना चाहता, अभी तक कोई समझ नहीं आई, लेकिन जगह तो हमारे पास हो चुकी है, वो हम कर लेंगे। और रोटी इकट्ठा करने के लिए जैसा कि आप लोग देखते हैं कि सुबह सुबह कई बार गौशाला की या कोई एक रेडी आती है आपके घर के बाहर के आपके घर से निकलती है, तो आप उसमें कुछ भी डाल देते हैं, आटा पैसा वैसा कुछ भी। हमारी वैसी एक रेडी आएगी जिसपे एक लाउड स्पीकर लगा होगा, लेकिन वो लगातार चलता नहीं रहेगा। एक गली में आया, वहां पे लाउड स्पीकर से सबको पता चल जाएगा कि वो रेडी आ गई। तो सबने क्या करना है, रोटी वाला एक कैसरोल जो बड़ा होगा, रोटी वाला बर्तन जिसमें रोटी गर्म रहती है, वो बड़ा कैसरोल होगा, उसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार 2-4 जितनी रोटी डालनी हो आप डाल सकते हैं, उतनी रोटी आप डाल देंगे ताजी बना के। और सब्जी के लिए एक अलग से पतीला होगा। तो आपने वहां से बस हमारा लड़का आएगा, वही आपका वहां ले जाएगा। क्योंकि अगर मैं कहूं कि एक एक बंदा हमारी नियत जगह पर देने आएगा, तो कोई 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, इससे कोई आ भी नहीं सकता। क्योंकि मुझे पता है हर किसी को दिक्कत होती है, अपने देने की दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमने यही डिसाइड किया है कि हमारी तरफ से एक रेडी अलग अलग जगह से, यानी कि टोटल 4 रेडियां होंगी, एक टाउन में, एक आरएस माजली सड़क के पार करके, और 2 पुराना रोल साइड पे जाएगी। तो जैसे खाना मिलेगा, हाँ एक और बात होगी कि जहां तक बात है पैसों की, रेडी वालों को पैसे नहीं देने किसी ने भी। अगर कोई पैसे वाली बात आती है तो अभी तक हमारी तरफ से कोई इसके बारे में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है कि पैसा किससे लेना है नहीं लेना है। हमारी तरफ से ऐसा कोई नियत नहीं हुआ, इसलिए किसी को कोई पैसा अभी तक देना नहीं है। हाँ, खाना बनाने के लिए अब तैयार है हमारे साथ, हमें जैसे भी हो सबके साथ मिलकर पूरा करना है। ये नहीं है कि कुछ शहर के कुछ 5-6 लोग इकट्ठे होकर पैसे दे रहे हैं, हम बना रहे हैं और बांट रहे हैं। हमें ये चीज चाहिए, ये चीज तो कभी भी हो जाती है, जब भी कोई फंक्शन आता है तो भी हम कर लेते हैं। हमें ये चीज चाहिए एक एक घर का सहयोग, एक एक बंदे के खुद के दिल में हो कि हाँ मैं मदद करनी है। मदद अगर रोटी से नहीं कर सकते तो पैसों से भी करते हैं कई लोग। मैं समझता हूँ इस बात को कि कई लोग खाना देने नहीं पहुंच सकते, पैसे देते हैं। अगर चाहे वो चाहें तो खाने का इंतजाम कहीं से भी करवा दें, वो चल जाएगा। एक जने का, बाकी आपकी मर्जी, आप जितना करा सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। पैसा मैटर बीच में बिल्कुल कभी ना आए, पैसे वाली कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। मैं ये चाहता हूं कि पैसा बीच में कभी इन्वॉल्व हो ही ना, कि आप सबके सहयोग से ये काम चले, ना कि किसी अमीर के पैसे से चले या किसी के जेब में से पैसा निकले। हम वो नहीं चाहते। घर के चूल्हे में से, आपकी रसोई में से वो खाना बन के आए। हमारी सोच यही है, हम चाहते यही है कि आपके घरों से खाना बन के आए। सब्जी आपके घर की हो, रोटी आपके घर की हो, लेकिन खाने वाला कोई और हो। बस यही सोच के साथ हम आगे चले हैं। इसी को हम रोटी बैंक का नाम तभी कहेंगे कि लिया और दिया। अगर हमने किसी 5-6 लोगों से, अमीर लोगों से मान लो उनका नाम करा दिया, उनके पर्चियां काट दी, सब कुछ कर दिया, तो वो लोग वो काम तो आम दुनिया करती है। इसमें कोई बड़ा मैसेज नहीं जाएगा। हमें एक शख्स को हम चाहते हैं कि हर बंदा अपनी खुद की नैतिकता समझे, मानवता समझे कि हमने वहां तक खाना पहुंचाने मुझे पता है दिक्कत होगी, इसलिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि हमें लेने जाना पड़ेगा। लेने जाने का व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन पॉइंट पूरा फाइनल अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हम चाहते हैं जो पॉइंट बने वो वहां से कहीं हिले ना। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने किसी ऐसी जगह पर किया, कल को वहां किसी ऑब्जेक्शन होगी, उसे हटाना पड़ा। रोटी बैंक के ऊपर ऑब्जेक्शन हो, पहली बात तो मुझे हैरानी होगी, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि जो करें नियम से, कायदे से करें, किसी को जिसने कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा हम लेके चलेंगे और ऐसा ही काम करने की हमारी आगे की व्यवस्था रहेगी। मैं एक बार अपना फिर कमेंट कीजिए और अमित जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी राय दी है, और ताकि वो इस नेक काम को आगे बढ़ा के और इसकी अच्छी शुरुआत कर सके। आप कमेंट करिए, आप अपना सवाल पूछिए, आप राय दीजिए। सिंह जी, लास्ट कमेंट। इस मामले में मैं एक बात कहनी चाहता हूँ कि जैसे पूरे शहर से या कहीं भी पंजाब में या कहीं भी ये व्यवस्था चलती है, जैसे अमित जी कोशिश कर रहे हैं
चलो एक राजपुरा की बात लेते हैं, तो तकरीबन यहाँ 100-150 के करीब मंदिर और गुरुद्वारे अगर धार्मिक स्थानों को मिलाया जाए तो राजपुरा जैसा 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के में जो एक रेडियस का शहर है, इसमें तकरीबन मेरी सोच के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक 150 से 200 के करीब गुरुद्वारा साहिब और मंदिर और गिरजाघर और ये संस्थाएं हैं जो ईश्वर की भक्ति में लगी हुई हैं और समाज सेवा के काम कर रही हैं। मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर फिंगर जी के काम आपको माफ कीजिएगा उपकार सिंह जी, मैं आपको रोकूंगा। एक ER रजत सैनी का एक बेहद ही गंभीर कमेंट है। सब इस काम की अच्छी साइड देख रहे हैं, पर अगर थोड़ा दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए तो अगर किसी की रोटी के साथ फूड पॉइजन जैसी प्रॉब्लम आ गई तो क्या ये प्रोजेक्ट तब भी ठीक है? उनका सवाल है। भैया एक बात बताओ, अगर आप लोग कहते हो कि कोई इसमें कुछ मिला सकता है, मुझे लगता है कि अगर आप देना चाहते हो कोई भी अच्छा काम होता है तो अच्छे काम में मेरे हिसाब से उपकार जी और मेरी कल बात हुई थी इस मामले में कि ऐसा काम, ऐसी चीज, इसमें कभी विष शामिल नहीं हो सकता। बाकी बेहतर इसका जवाब को भी उपकार जी देंगे इस बात का, क्योंकि इन्होंने मुझे कल भी बात समझाई थी भाई। मैं वैसे तो जो मेरे भाई इस बात को देख रहे हैं, जितनी मेरी समझ है अपनी उम्र के मुताबिक 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और 25 साल में आप देख रहे हैं गुरुद्वारा साहब में एक प्रथा चल रही है। प्रथा तो नहीं, एक पूरा समुदाय है जो कार सेवक कहते हैं जिनको हम। आप हैरान होंगे कि आज भी पुरातन समय से लेके आज तक ये व्यवस्था, आज तक एक भी मामला ऐसा सामने नहीं आया। और ठीक है, आपकी बात में दम है, अगर ऐसी अवस्था आती है तो हमें आपकी जरूरत है, तो आप भी आ जाइए इस सिस्टम में और ये पॉइजनिंग ना हो। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा था कि सभी मंदिर, सभी गुरुद्वारे और सभी राजपुरा के लोग, पंजाब के लोग, इंडिया के लोग एक आदमी के लिए खाना जरूर बनाए और खुद ही उस भूखे को दे आए, तो ये पॉइजनिंग की समस्या पैदा ही नहीं होगी। पर मेरे दोस्त, मैं ये बात कहनी चाहता हूँ, मैं नुमाइंदा हूँ इस पूरे सिस्टम के अंदर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो सोच लेके चल रहे हैं उसको और बेहतर करके आ जाइए। और वही गुरु नानक साहब की बात जो गुरु नानक देव जी ने इतने साल पहले कही कि हर घर धर्मशाला बन जाए, हर गरीब का मुंह गुरु की गोलक हो और गरीब की झोपड़ी गुरु नानक का घर हो। जब ये अवस्था आ जाएगी, हमारे जहां भी हम रहते हैं, हमारे आसपास कोई ना कोई, हमारे परिवार में, हमारे साथियों में कोई गरीब, कोई मुफलिस है, कोई जरूरतमंद है, तो मेरे दोस्त अगर उनकी मदद वहीं पे कर दी जाए तो इतने बड़े सिस्टम की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर ये पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी जिसके लिए हम लाचारी महसूस कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मंदिरों से, गुरुद्वारा साहिबान से भी, कि ये छोटी सी व्यवस्था कर लें। जरूरत बहुत थोड़ी है और उसके लिए जो वातावरण है बहुत बड़ा बन रहा है। अगर ये कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में, जो जितनी मेरी समझ है, तो ये समस्या बेहतरी हो जाएगी। किसी बैंक की जरूरत नहीं और किसी ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं, ये बैंक ही है सर। आप लाएंगे और दिया जाएगा। अगर वहीं पे आपका कोई पड़ोसी है, कोई कमजोर है, कोई बुजुर्ग है जो चल नहीं सकता, लाचार है, वो सर्दी का मौसम भी है, सिर्फ भोजन की बात नहीं है, उसको कपड़े की भी बात है, उसके नंगेज को ढकने की भी बात है। सिर्फ ये व्यवस्था है बस, जो एक इंसानी सिस्टम में होनी चाहिए। अगर वो हो जाए तो मेरे ख्याल में इस रोटी बैंक को हम, ये मेरे ख्याल जो हम CSR बनाने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि आप जो भी बेहतर समझते हैं उस बेहतरी को लेके आप अपनी जगह पर और इस सिस्टम में अगर कोई इनकी मदद कर सकते हैं तो इनको सुझाव दीजिए ताकि ये भी कर सके। हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैंने तो एक ही बात कही भी, कार सेवा वालों को देख लो, वो चल रहा है काम। जी, तरुण शर्मा भाजपा एक पत्रकार भी हैं, ये लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत करो, कुछ ऐसा नहीं होता। शायद वो उस कमेंट पर बात कर रहे होंगे जो फूड पॉइजन की बात हो रही थी। तरुण शर्मा एक अच्छे सीनियर पत्रकार भी हैं। ज्योति रविंद्र शर्मा एक बार फिर कमेंट कर रहे हैं कि जैसे हम गौशाला के लिए हर महीने जो पर्ची कटवाते हैं, कि वो पर्ची आप हर महीने करवा लीजिए, वो उनकी श्रद्धा होगी भी, जितनी मर्जी जो है उनकी श्रद्धा के अनुसार वो पर्ची वो खुद कटवाएंगे। आपका एक जो साथी जाना चाहिए वहां पर पर्ची काटने के लिए, जिस तरह से ये लोग गौशाला के लिए जो पर्ची रसीद जो होती है वो कटवाते हैं।
और उसे खास जगह पर खाना बनवाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये वो बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा होगा, बाकी वो कह रहे हैं कि आप ज्यादा समझदार हैं अमित जी। जी ऐसा है कि चाह तो हम भी यही है कि हम भी कहाँ से टाइम निकालेंगे ना, सब जानते हैं कि कहाँ से टाइम निकालेंगे। कोई बंदा सारी जिंदगी काम करेगा नहीं। देखिए बात ऐसी है कि हमें जरूरत पड़ी ही क्यों, पुकार जी की बात पे आऊंगा कि ऐसी जरूरत पड़े ही क्यों। अगर सभी लोग खुद ही करना शुरू कर दे तो हमें जरूरत क्या है। हमें अपना सिर बीच में खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सभी लोगों की सोच ऐसी हो जाएगी कि मैंने किसी एक आदमी का, किसी गरीब का, किसी जरूरतमंद की सहायता करनी है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसों की एनजीओ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक एक शख्स ही अपने दिमाग में डाल लेगा तो उसकी एनजीओ उसके अंदर खुद पड़ी है। मैं तो पीछे से एनजीओ बना के नहीं आया, मुझे कोई भगवान ने पीछे डाल के नहीं भेजा था कि ले जाके करना क्या है। मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैंने देखा है, मुझे कुछ दिक्कत दिखती है तो मैं बोलता हूँ, मैं कर रहा हूँ। सामाजिक दिक्कत कुछ भी होती है, जरूरी नहीं है गरीबी लाचारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा मुझे कोई और दिक्कतें दिखती हैं तो मैं उसके लिए बोलता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि उसमें मुझे सहयोग ना मिलता हो या प्रशासन की तरफ से किस तरह से हर बार सहयोग भी मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि सबके दिल के अंदर ये भाव होना चाहिए, ये भाव कि मुझे सेवा करनी है, कि अब हमें आपसे मांगने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही कर दे तो ज्यादा बढ़िया। हाँ बाकी जो आप बात कर रहे हैं पर्ची वाली, तो उसके लिए ऐसा आज हमारी जो कमेटी बैठी थी, जो कमेटी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हम सभी दोस्त ही थे, सभी जो बैठे थे, जो हमें पहली बार मिले हैं, जो पुराने जानते हैं, सब सोशल साइट के माध्यम से सारे मिले थे आज हम वहां पे। तो उनके साथ बैठ के यही बात हुई थी, जहां तक हमारा कोशिश रहेगी कि पैसा इन्वॉल्व ना हो। मुझे पता है कई लोग पैसा देना चाहते हैं, कई लोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमने सिस्टम बनाया है, लेकिन अभी तक हम उसको फाइनल नहीं करेंगे क्योंकि अगली मीटिंग तक हम इसको थोड़ा रोकते हैं। इससे मैं इस बारे में मैं एक बात करनी चाहता हूँ, किसने लिखा था ये? कौन सा सजेशन था? ज्योति रविंद्र शर्मा जी थे। मैं ज्योति रविंद्र शर्मा जी आपका धन्यवादी हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है ये, और ये फार्मूला भी अच्छा है। और यही बात मैं पहले कह के हटा हूँ, मैंने किंगर जी से भी कही और मैं अपने माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था अगर मंदिरों और गुरुद्वारा साहब और हमारे जो धार्मिक स्थान है वहां पे शुरू हो जाए, ऐसे ही हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों पर्चियां वैसे कटती हैं, दान राशि समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि हमने समस्या हल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपसे बिल्कुल सहमति प्रकट करता हूँ। कोशिश कीजिए जहां भी आप पास में है, ये रोटी बैंक चलना नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम में वही चलने चाहिए। मैं एज ए पत्रकार भी बात कर रहा हूँ, समाज सेवक भी, और समाज का हिस्सा होने का और एक गरीब होने के बात में बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसके लिए रोटी किसी को देनी पड़े। बिल्कुल, जो खुदा का घर है जिसको हमने बनाया है, और वहां पे उस खुदा के बंदे को सब कुछ मिलना चाहिए जो उसको चाहिए। वो व्यवस्था आपकी बिल्कुल ठीक है, पैसे से हो जैसे मर्जी हो, वो मसला हल होना। हमारा मसला क्या है जी? हमारा मसला यह है बस रोटी किसी गरीब तक पहुंचे, कोई गरीब भूखा ना रहे। हमारा जो इस टाइम ने एक लाइन डाली है लास्ट में, ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए या भूखा ना रहे, और हम चाहते हैं कि यह चीज पूरी हो। हमें नहीं पता कैसे पूरी हो, आपकी तरफ से आपको जो अच्छा लगता है। देखिए अभी तक हमने रोटी बैंक खोला नहीं है, हमें वही सजेशन चाहिए, ठीक है? आप सभी के विचार चाहिए अभी हमें। जी पहले आपको खुशखबरी दे दूं कि राजपुरा ही नहीं बल्कि पंजाब भी, पूरे पंजाब से भी लोग देख रहे हैं। और एक पर्सनल कमेंट आया महाराष्ट्र से जी, जो कहते हैं कि यहाँ पर भी जो शुरू हुआ था इनका ये सिस्टम, और वो बेहद अच्छा चल रहा है, 1 साल हो गया है उन्हें भी वहां पर जो सिस्टम चलाते हुए, और बेहद अच्छा चल रहा है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि जैसे भी कोई जॉब से आया 8 या 9 बजे, तो वो क्या करता है, सभी घरों में जाकर के अपना सबका दरवाजा खड़खड़ाते हैं और उनसे जो है एक पैकिंग हर घर से रोटी लेते हैं और एक ही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो अपनी राय भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि 1 साल हो चुका है और बेहद अच्छा चल रहा है, और कामना भी कर रहे हैं कि राजपुरा में भी ये जो है बिल्कुल जो है सफल हो और ये चलता रहे। जैसे भी आपने बोला कि इसको चलता रहेगा, इसको बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। उपकार सिंह जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड। मैं अपनी तरफ से किंगर जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये सोच रखी है या राजपुरा के लिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि कहीं से तो शुरुआत हुई इस बदलाव की। पिछले कई साल से मैं समाज को इन तकलीफों को, राजपुरा के पंजाब के लोगों की तकलीफों को लेके आ रहा था। कोई साधन नहीं था, कोई समाधान नहीं था, पर चैनल के माध्यम से, एक्शन पंजाब के माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से ये जो फार्मूला शुरू हुआ है रोटी कपड़े का, ये होना चाहिए। पर एक मजा आ जाएगा अगर आपको ये मैसेज मेरे भाइयों को, बहनों और मेरे साथियों को, वो किसी जाति, बरात, मैं धर्म की बात नहीं करता, मैं सिर्फ यही बात कहनी चाहता हूँ भी ऐसा मजा आ जाएगा। ये जो साधन है, एक ही दिन में जितनी ताकत है हमारे पास, हमारे धार्मिक संस्थानों की, एक ही दिन में ये समस्या हल हो जाएगी। और मेरे ख्याल में मेरे को लाचार ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि गरीब कहाँ पे बैठा है, उसको क्या दे दें। और ये होगा कि ये हालात बन जाएंगे कि गरीब खुद ही जाके किसी की मदद कर देगा। और ये चीज हर चीज पे लागू होनी चाहिए, पढ़ाई पे लागू होनी चाहिए, भोजन पे लागू होनी चाहिए, कपड़े पे लागू होनी चाहिए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी टूटी हुई चीज को, किसी की गरीबी को, उसको हम लिखें। चलिए उपकार सिंह जी, समय हो चला है। एक आखिरी बात के साथ अमित किंगर जी के पास आऊंगा। क्या मैसेज देंगे राजपुरा वालों को? राजपुरा वालों को नहीं, मैं उल्टा सभी पूरे जो इसको देख रहे हैं या जो इसको देखेंगे आगे, तो मैं सभी को ये कहूंगा कि हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपनी तरफ से हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें। हमारा सहयोग नहीं, ये नहीं कि हमें सहयोग दें, आप अपनी तरफ से किसी गरीब का खुद भी भला कर सकते हैं। निस्वार्थ प्रयास जो संस्था हमने राजपुरा बनाई है, ये अब बनी है, रजिस्टर्ड अब कराई है, लेकिन ये निस्वार्थ प्रयास हमारा कम से कम भी 3-4 साल से काम कर रहा है। इंडिविजुअल हम उस पर काम करते थे, हमारा एक दोस्तों का ग्रुप था, हम बहुत पुराना ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आप सबके बिना, आप सबके सहयोग के बिना, आप सबका अगर साथ ना होता तो अब तक मेरा एक भी मनोरथ पूरा ना होता जो मैं अच्छा करना चाहता था। और मुझे भविष्य में भी हमेशा आपका ही साथ चाहिए, आपका साथ हमेशा चाहिए, क्योंकि अकेला एक इंसान कभी कुछ नहीं बदल सकता। बदलना पड़ता है सभी को, तब जाके सोच बदलती है, दुनिया बदलती है, समाज बदलता है। आप अपने आप को बदलिए, आप खुद को बदलोगे तो समाज बदलेगा। आप सबका सहयोग करना शुरू कीजिए, किसी एक का अच्छा करना शुरू कीजिए, तो खुद सबका अच्छा हो जाएगा। जैसा उपकार जी ने कहा था कि हमें शायद फिर कोई ढूंढना पड़ेगा, कोई लाचार कोई हमें मिले। सभी इस काम में सहयोग जरूर दें, जितना दे सकें, जैसा दे सकें। चलिए अमित जी, समय हमारे पास इतना ही था, तो आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपका हम कामना करते हैं, एक्शन पंजाब की पूरी टीम और हम सभी आपसे कामना करते हैं कि आपने जो इस नए काम की शुरुआत की है, आप इसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और लोग आपका ऐसे ही साथ देंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं, दर्शक सभी आप ही के बारे में बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और उपकार सिंह जी, इस पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किंगर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इतना ही, और हम फिर हाजिर होंगे किसी एक दोबारा किसी मुद्दे को लेकर के। हम आपसे बातचीत करेंगे और आपके कमेंट लेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्शन पंजाब, बने रहिए एक्शन पंजाब के साथ। धन्यवाद।